नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इच्छा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज आवर। देश के प्रमुख बैंक एसबीआई ने ऐसे तमाम लोगों को झटका दिया है जो लोग लोन का प्लान बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसबीआई ने 15 जुलाई से एमसीएलआर यानी सीमांत लागत बढ़ाने की घोषणा की। बैंक ने एमसीएलआर में 10 बेस पॉइंट या आसान भाषा में कहे तो 0.10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में बताया गया है कि बैंक ने 1 साल के दर के लिए एमसीएलआर को मौजूदा दर 7.40% से बढ़ाकर 7.50% करने का निर्णय किया है। वही 6 महीने की अवधि के लिए एमसीएलआर 7.35% से बढ़ाकर 7.45% की जाएगी। इससे अब लोन महंगा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एमसीएलआर है क्या? तो चलिए इसका भी जवाब देते हैं। बैंकिंग टर्म्स में एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है। इस रेट को भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। इस रेट के तय हो जाने पर इससे कम रेट पर कोई भी बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता। अक्सर इससे ज्यादा रेट पर ही बैंक लोन उपलब्ध करवाता है। ये रेट यानी कि एमसीएलआर का जो रेट होता है वो कमर्शियल बैंक्स द्वारा ग्राहकों को लोन रेट निर्धारित करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बढ़ने पर लोन महंगा हो जाता है। भारत में नोटबंदी के बाद इसे यानी कि एमसीएलआर लागू कर दिया गया था। बैंकों से लोन रेट निर्धारित करने के लिए इस रेट की शुरुआत आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2016 में। किसी भी बैंक से लोन लेने पर बैंक आधार दर से कम दर पर लोन नहीं देता है। आधार दर की न्यूनतम दर होती है जिससे कम पर बैंक लोन नहीं उपलब्ध करवा सकता है। 2016 से पहले बैंक आधार दर को भी इस्तेमाल में लाते थे, लेकिन साल 2016 के बाद से ही एमसीएलआर भी आधार दर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि किसी भी बैंक द्वारा ग्राहक को दिए लोन के पैसे पर भी बैंक को लागत उठानी पड़ती है। यही नहीं, लोन का पैसा वसूलने पर भी बैंक को लागत का बोझ उठाना पड़ता है। सभी लागतों को जोड़ने के बाद एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड तैयार किया जाता है। इसी तरह हर 100 रुपए को रखने, जारी करने, वसूलने पर बैंक द्वारा उठाई जाने वाली कुल लागत को बैंक एमसीएलआर के रूप में पेश करता है। ये प्रतिशत के रूप में पेश किया जाता है। एसबीआई की एमसीएलआर बढ़ाने के फैसले को आर्थिक मोर्चे पर चर्चा चल रही है। इसके परिणाम अब भविष्य में पता चलेंगे। आपको बता दें कि एसबीआई भारत के सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक माना जाता है। ऐसे में एसबीआई के किसी भी फैसले से देश में संभवतः सबसे ज्यादा बड़ा आर्थिक वर्ग प्रभावित होता है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।